ये रीडिंग आपको तब मिलेगी जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं आपके मन में जो बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा कर रहे हैं, शायद उनके जवाब यहाँ हैं। अगर तो आप एक चोज़न वन हैं, तो यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद सुनना ज़रूरी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, लेकिन शायद कुछ एनर्जीज़ आपको ये रीडिंग पूरी देखने भी नहीं देंगे। तो इसलिए अपने आप को लकी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर इसमें हो सकती हैं जो गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स हैं या फिर कुछ वार्निंग्स हो सकती हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अलग-अलग डेक्स में से कौन से ऐसे मैसेजेस, कौन सी ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं आज की रीडिंग में। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो आप तक पहुंचना इस समय ज़रूरी है। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे व्यूअर्स को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, जो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। कौन से ऐसे सवाल हैं उनके मन में जिनका आंसर आप देना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें, कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, हमें प्लीज़ बताएं। Knight of Cups, the Moon, the Sun, Page of Wands, Wheel of Fortune, Two of Cups, Page of Pentacles, the World, Strength, Six of Cups, Ace of Swords, Justice। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में है द डेविल रिवर्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर टेन ऑफ स्वॉर्ड्स भी निकला है। ऑलराइट, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली रिफ्लेक्ट हुए हैं। कुछ नंबर्स हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं आपके रिक्वेस्ट पर मैं वो भी बताती हूँ। अगर वो डेट डबल डिजिट में हम दोनों का टोटल करें, सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ और देखें अगर यहाँ रेजोनेट होता है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस दिखाई दे रहे हैं वो है पाइसेस यानी कि मीन राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, लियो यानी कि सिंह राशि एंड साथ में लिब्रा यानी कि तुला राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं कैंसर एंड स्कॉर्पियो की यानी कि कर्क एंड वृश्चिक राशि। एंड उसके बाद जो एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली निकली हैं वो है जेमिनाई एंड एक्वेरियस यानी कि मिथुन एंड कुंभ। और उसके बाद यहाँ पर एरीज, लियो और सैजिटेरियस की, लियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एरीज और सैजिटेरियस की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं यानी कि मेष एंड धनु राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 10, 12, 18, 19, 11, 10, 2, 10, 2, 15, 11, 21, 8, 6, 1 एंड 11। तो 10 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उसके बाद है 11 की एनर्जीज
साथ में है 2 की एनर्जीज एंड यस, सो दैट्स अबाउट इट। अब सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम यहाँ पर क्लियर एक एनर्जी देख सकते हैं जो बॉटम ऑफ द डेक में निकली थी, वो है डेविल का कार्ड रिवर्स। दैट मीन्स अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर एक ऐसी डिवाइन प्रोटेक्शन है जहाँ पर सब के सब नेगेटिव एनर्जीज, किसी भी तरीके के ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, जो भी आपको लग रहा था वो सब के सब रिवर्स हो चुके हैं टू बैक टू द सेंडर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपके ऊपर एक है डिवाइन प्रोटेक्शन। बहुत लंबे समय से आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत सारी एंग्जाइटी में भी थे। कुछ चीज़ें आपके मन में चल रही थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे थे जिनके साथ आपको वो एनर्जी फील बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं आई। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहे हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में इतनी कंफ्यूजन भी पैदा करी है, जो शायद बहुत ही ज़्यादा डिसेप्टिव काइंड ऑफ लोग रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारी बैक स्टैबिंग करी। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये एक ऐसा पैटर्न था जो बार बार कुछ ऐसा करके आपको डेफिनेटली तोड़ना तो चाहते थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि आपके ऊपर एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग है जहां पर अब आप किसी भी एक ऐसे फेक कमिटेड रिलेशनशिप में या फेक इमोशन में अब आप नहीं पड़ोगे। अब ये जो 2 कार्ड्स हैं क्लियरली एक और चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर आपके मन में एक सवाल अगर चल रहा था कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप रहे हो कि कब मेरा ये कांटेक्ट होगा, क्या वो पर्सन मुझे कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, रीयूनियन होगा कि नहीं, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि यस, लंबे समय से चल रही इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में या एक मिसअंडरस्टैंडिंग में काफ़ी सारे लोगों के लिए एक रीयूनियन भी आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन कई बार ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी कोई बहुत लंबे समय के बाद हमसे कांटेक्ट करता है, किस रीज़न से कांटेक्ट कर रहे हैं, क्या वो उनका एक ये पैटर्न रह सकता है, कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो आपको यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही हैं, या फिर कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो नहीं चाहती कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कनेक्शन हो। कई बार डिवाइन हमारी लाइफ से कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों को, कुछ ऐसे, यहाँ पर मून का कार्ड भी निकला है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है, ये दोनों कार्ड्स क्लियरली इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये कार्ड जब रिवर्स में निकला है कि यूनिवर्स अपने आप ही आपकी लाइफ से कुछ ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को दूर करना शुरू करते हैं जो इन द लॉन्ग रन या आने वाले टाइम में आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजली कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ से जैसे ही ये नेगेटिविटी दूर होगी, बहुत सारी एक पॉजिटिव काइंड ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव काइंड ऑफ फीलिंग, एक नए सिरे से, एक नए जज्बे से, एक नई एनर्जी का यहाँ पर एक शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। वर्ल्ड का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसी एनर्जी में स्टेप इन करने वाले हो जो इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि आप में से कुछ लोग होंगे जो ये रीडिंग देखना शुरू करोगे, ओके, मे बी बिगिनिंग देखोगे, छोड़ दोगे, शायद इस यहाँ तक अभी तक आप पहुंचे भी नहीं होंगे, और आपके लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रुकावट आती रहेगी, अगेन एंड अगेन, बिकॉज यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी है कि आप तक किसी भी तरीके के डिवाइन की कोई गाइडेंस, डिवाइन की कोई वार्निंग्स नहीं पहुंचनी चाहिए। बिकॉज कई एनर्जीज ऐसी भी होती हैं जो आपको कुछ ऐसा सुनने से दूर कर देती हैं जहां पर आपको कहीं से एक वार्निंग मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकती है, इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग। अब यहाँ पर एक कार्ड बहुत ज़्यादा क्लियर है जो है जस्टिस का कार्ड। अगर आप लोग वेट कर रहे हो या आपके मन में रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक थॉट था कि क्या उस इंसान को उसके कर्मा मिलेंगे जिसने आपकी पीठ में इतने सारे खंजर खोपे और आपको इतने सारे दुख पहुंचाए। बहुत ही ज़्यादा ड्यूल फेस्ड ये पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से आपको बहुत सारे धोखे दिए। तो यस, यहाँ पर उन लोगों को वो कर्मा मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे वो हमेशा से भागते रहे। बहुत जल्द आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ का कहीं ना कहीं से कुछ पता लगना, क्योंकि वो जो डिवाइन जस्टिस की आप वेट कर रहे हो और अगर किसी के कर्मा के बारे में सोच रहे हो, तो यस, यहाँ पर आपके लिए आंसर डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से ये है कि उन लोगों को उनके कर्मा बहुत जल्द मिलने वाले हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में इतने अलग अलग तरीके से दुख, दर्द और धोखे क्रिएट किए। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन आप में से काफ़ी सारे लोगों की दूर होने वाली है। ये 2 कार्ड्स ना एक और चीज़ को बताते हैं कि कुछ ऐसे सच रिसेंटली आपके सामने आए हैं
जिन्होंने बहुत सारा हार्ट ब्रेक आपको आपकी लाइफ में क्रिएट किया, बहुत सारी सैडनेस क्रिएट करी, और वहां पर क्लियरली अब आप देख सकते हो कि कौन कौन से पर्सन, कौन ये लोग हैं और कितने पानी में। कुछ चीजें हैं जो क्लैरिटी से हमारे सामने आती हैं, वो इसलिए भी आती हैं कि डिवाइन हमको बताना चाहते हैं अलग अलग तरीके से। जब आपको ना कुछ रिपीटेटिव मैसेजेस मिल रहे हैं, अगर आप अलग अलग जगहों पर रीडिंग्स देख रहे हो, कुछ मैसेजेस आपको वैसे ही मिल रहे हैं, कुछ रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, कुछ साइंस दिख रहे हैं, दैट मीन्स इट इज टाइम जहां पर अपने आंखों की पट्टी खोलकर बहुत ज्यादा क्लियरली देखो। अगर आप में से कुछ लोग अभी इस समय पर एक ऐसी दुविधा में हो जहां पर आपको डिसाइड आप नहीं कर पा रहे कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, जिंदगी के एक ऐसे दुराहे पे खड़े हो जहां पर क्लियरली आगे कुछ चीजें दिख नहीं रही, वहां पर यूनिवर्स आपको क्लियरली बताना चाहते हैं कि कुछ एक ऐसी नई शुरुआत, एक ऐसी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है जिसकी जिसे कहते हैं ना कि काफी लंबे समय से आप वेट कर रहे थे, क्योंकि एक डिसीजन पे ना पहुंच पाना, क्योंकि कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपकी लाइफ के रहे हैं। अब वहां पर एक चीज बहुत ज्यादा क्लियरली बताई जा रही है कि जो भी डिसीजंस आपको बनाने हैं अपनी लाइफ में, बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड डिसीजंस होने चाहिए। इमोशंस में आकर, जल्दबाजी में आकर, किसी के प्रेशर में आकर, किसी भी तरीके के कंफ्यूजन में आकर आपको वो डिसीजंस नहीं लेने। टेक योर टाइम। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर खुद के ऊपर फोकस करना या फिर अपने एक्शन के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज जब भी हम अपने माइंड में लेकर बैठे हैं किसी के बारे में, मे बी कोई जॉब हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन आपकी लाइफ का इस समय हो सकता है जहां पर आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा रुककर उस चीज के बारे में सोचना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आगे जाकर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका आपको खास ख्याल रखना है, और इस डिसीजन का इफेक्ट आगे आने वाले टाइम पर क्या होगा। तो ये जो चीजें होती है ना, कई बार यूनिवर्स हमको बताने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन इमोशनल एनर्जी में हम लोग इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कई बार कि हम ये चीज देख नहीं पाते। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कार्ड ये भी निकला है। जब हम जस्टिस की बात करते हैं, साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून की बात करते हैं, ये दोनों कार्ड्स एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आप में से काफी सारे लोगों का ना एक कार्मिक पैटर्न, एक कार्मिक जर्नी, एक कार्मिक डेट कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। बहुत लंबे समय से बहुत सारी चीजें आपने सही हैं, बहुत सारी बैक स्टैबिंग हो सकती है, बार बार किसी एक रिपीटेड पैटर्न में आप हो सकते हो, जो चीजें आपको कभी समझ में ही नहीं आ रही थी, बट सडनली वो अवेयरनेस का बढ़ना, तभी यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, जो क्लैरिटी से जब आप देखने लगते हो चीजें, आपको रियलाइज होता है कि यस, ये एक ऐसी चीज हो सकती है जो काफी लंबे समय से आप अपने साथ कैरी कर रहे हो, और अब इसी चीज को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कई बार ये एक एंसेस्ट्रल पैटर्न है, काफी लंबे समय से चला आ रहा है, और ये कार्ड्स एक और चीज को बहुत क्लियरली बताते हैं, जो आप में से काफी सारे लोगों ने इतनी सारी अपने अंदर एक स्ट्रेंथ क्रिएट करी है, जहां पर लेट गो किया है कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसी चीजों को जो करना जरूरी था। एक नई शुरुआत, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब एक नेगेटिव एनर्जी का निकल जाना लाइफ से, वो टाइम ऐसा होता है जब बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक से हम निकलते हैं, बहुत ज्यादा ट्राइंग एंड टेस्टिंग टाइम होता है, बट यू विल बी क्रॉसिंग दैट, क्योंकि आगे जाकर आपके लिए ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ये टाइम हो सकता है मुश्किल, ये टाइम हो सकता है बहुत ज्यादा ट्राइंग एंड टेस्टिंग, और जब हम सोचते हैं कि हमारे कर्मा तो इतने अच्छे हैं, फिर भी हम लोगों को ये क्यों मिल रहा है, मैं हमेशा जैसे आप लोगों को बताती हूँ कि ये हमारा एक कार्मिक डेट है, और वो चीज भी यहाँ पर कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है, बिकॉज आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत क्लियर इंडिकेशन में यहाँ पर निकली है। यहाँ पर फॉर सम रीजन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहाँ पर पुरानी कुछ मेमोरीज, ओके, पुरानी कुछ ऐसी बातें आप लेट गो कर रहे हो, आप कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर रहे हो, बिकॉज जब आप आगे बढ़ रहे हो, आप पीछे मुड़कर जब भी कुछ देखते हो, आपको उस तरीके की नेगेटिविटी आपकी लाइफ में चाहिए ही नहीं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव आप हो चुके हो। दैट इज वाई यहाँ पर सन की एनर्जीज निकली है। लोगों के लिए करते करते बहुत सारी चीजें, किसी एक ऐसे रिश्ते में जहां पर इक्वल गिव एंड टेक कभी था ही नहीं, तो आपको यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं कि लेट गो करो कुछ ऐसी बातें, क्योंकि वो ही चीजें आपको पीछे की तरफ खींच रही हैं। यहाँ पर कुछ नई शुरुआत डेफिनेटली किसी चीज में हो रही है, क्योंकि ना अगर मैं यहाँ पर नोटिस कर रही हूँ कि 10 नंबर के 3 कार्ड्स निकले हैं। 10 बताता है कंप्लीशन,
ओके। एंड 10 का अगर आप टोटल करो, 1 + 0 तो आता है 1। ये इतना यूनिक नंबर है जो कंप्लीशन के साथ साथ एक न्यू बिगिनिंग बताता है। और इससे बेटर कार्ड तो यहाँ पर कोई है ही नहीं जो एक नई शुरुआत के बारे में बात कर रहा है। एक ऐसी नई शुरुआत हो सकती है जो खुद की एनर्जीज में आ सकती है, कुछ के कुछ लोगों के ऐसे स्वभाव में भी आ सकती है जहां पर जैसे ही आप वो चीजें रिलीज करोगे, एक इनर हीलिंग का होना, कुछ ऐसे टॉक्सिक एंजाइटी वाले पैटर्न्स को रिलीज करना, एंड सडनली आप रियलाइज करोगे कि बहुत सारी शांति आपको मिल रही है। ये चीज आपने कभी सोचा भी नहीं था कि मैंने तो ये सोचा था कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती। मैं इस इंसान को अपनी लाइफ से या कुछ ऐसी टॉक्सिक चीजों को या कुछ ऐसी मेमोरीज को कैसे लेट गो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दैट इज द एनर्जी जो यहाँ पर आ रही है। और ये चीजें जैसे ही आप करना शुरू करोगे, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में निकला है। दैट मीन्स अपने ऊपर से इतने सारे बर्डन्स को आप रिलीज कर रहे हो, क्योंकि इस एनर्जी में जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। कितने सारे कार्ड्स की इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ से कुछ ऐसी नेगेटिविटी दूर हो रही है, कुछ ऐसे थॉट प्रोसेसेस दूर हो रहे हैं जो हमेशा से किसी ना किसी तरीके के बर्डन्स आपके ऊपर थे। कुछ लोगों के लिए अगर मैं करियर में बात करूं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर फोकस करना और एक नई शुरुआत का होना, कहीं से आपको एक न्यूज मिल सकती है जहां पर कोई न्यू जॉब का आना, सडनली एक ओपनिंग बन जाना जहां आपने दूर दूर तक सोचा था कि ये होगा ही नहीं। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिक्स आपने अपनी लाइफ में देखी हो सकती हैं जो आपके करियर में है, और इस समय बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, करियर के बारे में सोचना। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सारे फाइनेंशियल बर्डन्स अपनी लाइफ में उतारते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये जो कंफ्यूजन थी ना कि कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगी, सडनली आपके लाइफ में किसी ना किसी तरीके की एक ऐसी डिवाइन इंटरवेंशन होगी जहां पर क्लैरिटी से इतनी चीजें दिखेंगी। आप देखोगे कि धीरे धीरे मनी ब्लॉकेजेस का दूर हो जाना, जो इतने लंबे समय से कोई लोन्स, कोई बर्डन्स आपके ऊपर थे, सडनली वो चीजों का धीरे धीरे करके रिलीज होना। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी बिकॉज इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज निकली हैं। स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर एक न्यू फाउंड स्ट्रेंथ आते हुए दिखाई दे रही है। ये कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपके पास्ट में भी थी, लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों ने आपकी लाइफ में, बहुत सारे मखौटे पहने हुए लोग आपके साथ थे जिन्होंने बार बार बैक स्टेप करके आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा, आपकी हिम्मत को तोड़ा। सडनली आप रियलाइज करोगे कि ये जो न्यू फाउंड एनर्जी अपने अंदर आई है उसने एक ऐसी स्ट्रेंथ क्रिएट करी है जो हमेशा से थी। ये कार्ड एक और चीज को बहुत ज्यादा क्लियरली बताता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में कोई एक पुराना रिश्ता, ओके, मे बी कोई भी, ये कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक हो रही है। एक ऐसा पुराना रिश्ता, एक ऐसा पुराना कनेक्शन आपकी लाइफ में या तो अभी आया है या काफी लंबे समय से है, जिसके कारण आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी भी है। और आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हो कि कुछ डिसीजंस लेने हो सकते हैं रिलेशनशिप रिगार्डिंग। तो ये एक ऐसा टाइम है जहां पर अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोच के, आगे के आने वाले टाइम के बारे में सोचकर, बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली एनालाइज करके बैलेंस डिसीजन में जाना ज़रूरी है। ओके, सो ये तो ये एनर्जी से। अब ये डेक से भी देख लेते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, अगर तो उनके आंसर्स कहीं ना कहीं आपको यहाँ मिले हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। यस, ओके, यस लिख सकते हो, आंसर्ड लिख सकते हो, थैंक यू लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो जहाँ पर आपको पता है कि यूनिवर्स ने आपको किसी ना किसी तरीके से वो आंसर्स दिए हैं। ओके, तो चलिए देखें इस डेक में से कौन सी एनर्जीज निकल रही हैं। ओके, पुटिंग ऑन अ शो। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पर मून की एनर्जीज निकली हैं, यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज निकली हैं, पुटिंग ऑन अ शो। आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज या तो अगर नहीं पता तो यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो बार बार आपके लिए कोई ना कोई तरीके के नेगेटिव इंटेंशंस रखना, जेलसी रखना, अलग अलग चीजें, लेकिन कोई भी चीज आपको छू नहीं पा रही। बिकॉज आपके आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन तो है ही, साथ में आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो कि थ्रू एंड थ्रू देख सकते हो कि कौन से ऐसे लोग हैं जो मखौटे पहने हुए आपके आसपास तो हैं, तो उनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। बिकॉज यहाँ पर कुछ चीजें हैं जहाँ आंखों की पट्टी को खोलकर देखना बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार ये चीजों की रेवलेशन हो सकती है, कुछ ऐसी सच्चाइयां सामने आ सकती हैं जो हार्ट ब्रेकिंग होंगी,
बट प्लीज अंडरस्टैंड कि हमारी सोल की जो जर्नी है, जैसे मैंने पहले भी कहा था ना कि हम सोचते रहते हैं कि हमारे कर्मा तो कितने अच्छे हैं। ये जो एक सोल की जर्नी होती है, कार्मिक डेट होता है ना, ये हमारे को इससे गुजरना जरूरी है। लेकिन एक फ्री विल हम सबके पास होती है, जहां पर कुछ ऐसे लोगों के साथ डील करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ऐसे कुछ लोग भी हैं जो ये बैक स्टैबिंग करते रहे, मखौटे पहन के घूमते रहे, सडनली आपकी इस न्यू फाउंड एनर्जी से भी बहुत ज्यादा डरते हैं। वो ये चीज कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि आप इतने ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं, क्योंकि आपने हमेशा से इस रिलेशनशिप में सिर्फ गिव इन किया है। कोई भी ये रिश्ता हो सकता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन धीरे धीरे आपके लिए, वो कहते हैं ना कि डिवाइन का एक जस्टिस आना, क्लियरली बहुत सारी चीजों का दिखना और समझ में आ जाना कि किस इंसान को कितने इमोशंस दिखाने की जरूरत है, किसको क्या बोलने की जरूरत है और किसको कितना अटेंशन देना है। ओके, सो ये क्लैरिटी आप में से काफी सारे लोगों के लिए आते हुए भी दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट्स सी और कौन सा मैसेज है। एक्सपेक्टिंग न्यू बिगिनिंग। ऑल राइट, अब ये कार्ड क्लियरली, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक न्यू बिगिनिंग, एक ऐसी बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है जो आपको शुरू से चाहिए थी। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई कुछ न्यू रिलेशनशिप्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस आपके ऐसे रहे हैं जहां बहुत सारी बैकस्टैबिंग थी, ट्रस्ट के इश्यूज थे, और अब ये न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, प्लीज गो स्लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी में कोई काम मत करना। यू हैव टू जस्ट गो वेरी वेरी स्लो, जैसे कि आप इस कार्ड में भी बहुत क्लियरली देख सकते हो। तेजी से कुछ चीज नहीं हो रही, जेंटली आगे निकल रही है, धीरे धीरे चीजों को समझना है। और ये जो न्यू बिगनिंग है, आप में से काफी सारे लोगों के लिए एक गुड न्यूज की तरीके से भी हो सकती है कि आपके फैमिली में किसी एक मेंबर, कोई भी एक कुछ कोई अगर एक्सपेक्ट कर रहा है, किसी एक न्यू बेबी का अराइवल हो सकता है, या फिर एक न्यू यू नो पेट का अराइवल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपकी लाइफ की इतनी सारी एनर्जीज को चेंज करेगा कि आपने कभी ये चीज सोची भी नहीं थी। करियर में बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसी चीज का आना जहां पर सडनली वो सेटिस्फैक्शन मिलना, और कुछ चीजें जो आप काफी लंबे से समय से डिजायर कर रहे हो, जहां पर एक इक्वालिटी का होना, जहां ऑफिस पॉलिटिक्स का अब आपको बिल्कुल अफेक्ट ना करना, किसी तरीके की प्रमोशन का आना, एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम का बन जाना, ये सारी चीजें यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग की तरफ से आ रही है। और अगर आप ये रीडिंग में यहाँ तक पहुंचे हो तो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपकी लाइफ में एक न्यू, कुछ एक नया आने वाला है। ओके, सो बहुत सारे कार्ड्स निकले इस चीज को कंफर्म करते हुए। सो लेट्स सी दैट लोन वुल्फ। आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर एक ऐसी एनर्जी भी आएगी जहां पर आप अकेले ही बहुत खुश हो। काफी टाइम से जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं इमोशनली किसी के ऊपर, हम अकेले फंक्शन ही नहीं कर पाते। और वो ही कुछ लोग हैं जो आपको हमेशा से वीक समझते रहे, कमजोर समझते रहे। आज यहाँ पर दो एनर्जीज इतनी स्ट्रांग निकली हैं। पहली बात तो ये लोन वुल्फ का कार्ड निकला है जो बताता है कि आप अकेले, और दूसरा जो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है कि आपके अंदर अकेले में ही इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि अब आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आपके साथ एक डिवाइन सपोर्ट है, और आपको मालूम है कि अब आगे का रास्ता कितना ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपने लेट गो किया है बहुत सारी चीजों को, एक ऐसी वर्ल्ड में स्टेप इन किया है जहां अपने आसपास एक इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाई है जहां पर ऐसे लोग आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। दैट इज वाई यहाँ डेविल का कार्ड रिवर्स में निकला है, राइट। चेजर, यू स्टॉप चेजिंग। आपने पीछे भागना बंद करा है कुछ ऐसे लोगों के लिए। ये चेजर की एनर्जी ये भी बताती है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कुछ पुराने रिश्तों का आना, कुछ ऐसे लोगों का आपकी लाइफ में आके एक रीयूनियन कर लेना, नो कांटेक्ट से सडनली कांटेक्ट करना चाहना, इट कैन बी जस्ट फॉर एनी रीजन। सो प्लीज बी अ लिटिल बिट केयरफुल। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आप चेजर की एनर्जी से निकल चुके हो, उसका दी एंड हो चुका है। यहाँ पर 10 नंबर के कार्ड्स इतने सारे आए हैं क्योंकि जब किसी इंसान की लाइफ में इतने सारे बैक स्टैबिंग, इतने सारे दुख दर्द मिलते हैं ना, देन यू सिट डाउन टू वंडर। एक नई एनर्जी अपने अंदर लेकर आना जरूरी होता है जहां पर लेट गो करो ऐसे लोगों को, क्योंकि खुद के स्वाभिमान के लिए, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करना नेसेसरी है। ओके, मैंने आपको बोला है कि काफी सारे लोगों के लिए ये रीडिंग ना रुक रुक के आएगी।
ओके देखना शुरू करोगे बीच में बंद हो जाएगी। अलग अलग तरीके से कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आएगा। अगर आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको इस एनर्जी को अपने बारे में, ये सेल्फ रियलाइजेशन, ये क्लैरिटी, ये पॉजिटिविटी अगर आपको वो नहीं देना चाहती, वो काइंड ऑफ एनर्जीज होती हैं जो रुक के आती हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि डेविल की एनर्जीज रिवर्स में निकली है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हर एक वो एनर्जी का एंड हो रहा है जो आपकी लाइफ में सही तरीके से नहीं चल रही। सॉरी। रिग्रेट, कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है। यस, उनको पता था कि आप हमेशा से उनके पीछे भागते रहे हो। आज अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, आज अपनी ही लाइफ का सत्यानाश किया है, बिकॉज ये रिग्रेट से ये लोग बाहर आ ही नहीं पा रहे। और जितना ज्यादा आपको स्ट्रांग देख रहे हैं, आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आप इनके बारे में बॉदर्ड ही नहीं हो, इनको चेस करना छोड़ दिया है, अकेले खुश दिखाई दे रहे हो, वहां पर ऐसे लोगों को ना रिग्रेट बहुत ज्यादा हो रहा है। ये ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको कोई ना कोई आपसे फायदा हो रहा था और आपने वो सारी की सारी चीजों का कंप्लीशन कर दिया है, बिकॉज यू डोंट वांट ऐसी एनर्जीज इन योर लाइफ। देखो, रिग्रेट के बाद डैमेज का कार्ड निकला है। यस, ये लोगों को अपनी लाइफ में करे हुए हर उस डैमेज के बारे में, अपने सत्यानाश, नुकसान अपनी लाइफ में जो किए हैं, आज उन चीजों का बहुत रिग्रेट है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके से कुछ रिग्रेट हो रहे हैं किसी एक रिश्ते को लेकर, बिकॉज कुछ लोगों ने आपके साथ माइंड गेम्स खेलकर आपको एक गिल्ट ट्रिप पे डाला है। ब्लेम आपको इतना किया है कि कहीं ना कहीं आप उस ब्लेम को पकड़कर अभी तक बैठे हो। अगर ऐसे कुछ एनर्जीज आप में से कुछ लोगों में हैं तो प्लीज रिलीज इट। अगर खुद की कॉन्शियस क्लियर है, किसी और के कहने से डोंट मेक योर सेल्फ बिलीव कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपके कारण आई। ओके, लुकिंग बैक, अब अगर आप ये दोनों कार्ड्स को देखो, यहाँ पर दोनों कार्ड्स में एक लुकिंग बैक वाली एनर्जी है। आज आप में से काफी सारे लोगों को जब पीछे मुड़कर देखना है तब आप रियलाइज करोगे कि कितनी सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपकी बन चुकी हैं कंपेयर टू व्हाट इट वाज बिफोर। ये कंपैरिजन ना अपने लिए करना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में इस समय पर हैं, बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में हैं, तो यहाँ पर ना उन चीजों का कंप्लीशन भी हो रहा है। ओके, एक सन की एनर्जी जब निकले, दैट मीन्स कि यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस जोन, वो नेगेटिविटी से आप दूर हो रहे हो। ओके, सो अलग अलग मैसेजेस हैं अलग अलग लोगों के लिए। अगर आपके साथ इनमें से कुछ चीजें रेजोनेट कर रही हैं जो आपने अपने माइंड में सोची हुई थी, या ये सवाल अगर आपके माइंड में चल रहा था, या एनर्जीज बहुत लो थी एंड सडनली एक एनर्जी में बूस्ट आना, प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एनर्जीज यहाँ निकली हैं। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यू सॉ देयर ट्रू इंटेंशंस। यस, यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है कि कुछ लोग हैं, देखो पुटिंग ऑन अ शो, मून का कार्ड, और यहाँ पे ये भी निकला है कि अगर कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे आए हैं जो अपने आप को बहुत कुछ ऐसा एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आपके लिए कितने कंसर्न हैं, आपके शुभचिंतक हैं, या आपके लिए केयर कंसर्न बहुत है, प्लीज अंडरस्टैंड, जेन्युइन लोग वो होते हैं जिनके एक्शंस और वर्ड्स दोनों मैच करते हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ट्रू इंटेंशंस, जिनकी बैकस्टैबिंग, जिनके झूठ आपके सामने आए हैं, तो प्लीज टेक सम टाइम, थोड़ी देर अपने आप को डिस्कनेक्ट करो, अकेले में बैठ के सोचो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इमोशनली डिस्कनेक्ट करना शुरू करो कुछ ऐसे लोगों से जो बार बार आपकी लाइफ में कुछ झूठ बोलते आए हैं। इनके एक्शंस, इनके वर्ड्स कभी मैच नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी आदत हो सकती है हर जगह पर अपनी एक ऐसी इमेज दिखाना जो इनका ट्रू सेल्फ है ही नहीं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये उन लोगों में से हो सकते हैं। ओके, स्टॉप एक्सप्लेनिंग, स्टॉप जस्टिफाइंग, दे डोंट डिजर्व इट। आप में से कुछ लोग अगर किसी को बहुत ज्यादा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था ना कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपको एक अलग से गिल्ट ट्रिप पे डाला है, आपके माइंड को कंडीशन किया है, हर चीज में गलती आपकी है, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, कोई भी डैमेज रिलेशनशिप में हुआ है तो ये आपकी गलती है, कोई थर्ड पार्टी में चला गया सिचुएशन, वो भी आपकी गलती है। कुछ लोग होते हैं जो अपने ऊपर कभी ब्लेम ले नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स, डिवाइन बोलना चाहते हैं कि अपने आप को ना जस्टिफाई करना बंद करो। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी निकला है, डिवाइन जस्टिस आपकी लाइफ में होगा, उन लोगों के उनको कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ एक चीज को अंडरस्टैंड करो कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लोअर करके बार बार किसी को एक्सप्लेनेशन देना, उनको वैलिडेशंस मांगना, उनसे कुछ चीजें परमिशंस लेना, स्टॉप डूइंग दैट, दे डोंट डिजर्व इट। एंड स्पेशली अगर ये लोग हैं जिन्होंने आपको पीठ में जिन्होंने खंजर कोपे है ना, प्लीज अंडरस्टैंड दैट एनर्जी
and stop explaining yourself. पे अटेंशन टू योर कम्युनिकेशन। यहाँ पर आप में से काफी सारे लोगों को बोला जा रहा है कि अपने ना कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान दो। अभी ना कुछ टाइम ऐसा हो सकता है जहां पर ना गुस्सा बहुत चढ़ेगा। जब भी हमारी लाइफ में किसी तरीके का एक ट्रांजिशन पीरियड आता है, एक बदलाव आता है ना, तब एनर्जीज बहुत अप एंड डाउन होती है। एंड वहां पर मूड स्विंग्स का होना, सडनली बहुत ज्यादा अपसेट फील करना, गुस्सा चढ़ना, अग्रेशन में चले जाना। और कुछ लोग हैं जो ये उकसाने के काम बहुत अच्छी तरह करते हैं, बिकॉज अपनी गलती को सुधारने के लिए, या वो कहते हैं ना कि अपनी गलती को किसी और के ऊपर डालना उनका एक काम हो सकता है। अपनी कम्युनिकेशन पे प्लीज खास ध्यान दो। अगर तो आप यहाँ तक पहुंचे हो इस रीडिंग में, तो ये आपके लिए एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन है यूनिवर्स की तरफ से कि अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान दो। ओके, बनती हुई बात बिगड़ सकती है, कुछ चीजें हैं, टेक योर टाइम, थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग करो, मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाओ, कम्युनिकेशन पर ध्यान दो। कई बार नो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। ओके, अगर आपको लगता है कि आपकी पेशेंस लेवल किसी के साथ क्रॉस हो रही है ना, डिस्कनेक्ट कर दो प्लीज। साइलेंट ट्रीटमेंट इज स्टिल बेटर। नो नीड टू वरी, दिस टेम्पररी कार्मिक साइकिल इज एंडिंग। ओके, दिस इज टेम्पररी कार्मिक साइकिल इज एंडिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये कार्ड हमारे दोबारा निकला है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी एक ऐसे जोन में हो ना, तो आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि टेम्पररी फेज है, बहुत जल्दी आप इस फेज से निकलोगे, और ये कार्मिक साइकिल आपका है जो एंड हो रहा है। ओके, एंड यहाँ से आगे सिर्फ पॉजिटिव एंड बेटर टाइम्स आर कमिंग फॉर यू। ओके, सो लेट मी सी। ऑलराइट, ओ वाओ, ओके, ऑलराइट। नेगेटिव एनर्जी विल बैकफायर, डिवाइन ब्लेसिंग्स आर विद यू। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये भी चीज बताई थी। अब आप देख सकते हो कि अलग अलग डेक्स में से जब मैं कोई एनर्जीज निकालती हूँ ना, मैं इसीलिए निकालती हूँ क्योंकि कुछ डायरेक्ट मैसेजेस होते हैं जो आप तक पहुंचना जरूरी है। ओके, तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं वो बैकफायर हो रही हैं क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप प्रोटेक्टेड हो। एंड दैट इज वाई मैंने आपको ये दोनों कार्ड्स पहले भी दिखाए थे, वापस से दिखा देती हूँ कि नेगेटिव एनर्जीज बैकफायर हो रही हैं क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। ओके, और वो कर्मा कार्ड जो है वो क्लियरली बताता है कि कुछ ऐसे लोग हैं उन्हीं के ऊपर बैकफायर हो रही है। ऑलराइट, सम सरप्राइज इज कमिंग फॉर यू। वाओ, अब किसी ना किसी तरीके से कुछ ग्रोथ, कुछ पैसा, कुछ किसी भी तरीके की सरप्राइज हो सकती है। आप में से कुछ लोग हैं जो इतनी देर से किसी रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, वो हो सकता है। किसी के लिए एक नई जॉब का लगना हो सकता है। मैंने आपको कहा था कुछ न्यू बिगनिंग आपके घर में, किसी के लिए एक गुड न्यूज आ सकती है, किसी बेबी का अराइवल, किसी पेट का अराइवल, कोई भी एक सरप्राइज हो सकती है। सो जस्ट लुक फॉरवर्ड, बिकॉज कई बार ना कुछ ऐसे मिरेकल्स हमारी लाइफ में आते हैं एक सरप्राइज बनकर। तो आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली कोई सरप्राइज आ रही है, और जब ये सरप्राइज आएगी इस वीडियो में आकर जरूर वापस कमेंट करना। ओके, या रिसेंटली अगर कोई सरप्राइज मिली आपको, सरप्राइज इज ऑलवेज फॉर गुड, अनएक्सपेक्टेड शॉक नहीं, सरप्राइज। ओके, सम गुड न्यूज। नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राई, दे कैन नॉट ब्रेक यू। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि कोई भी आपकी उस स्ट्रेंथ को नहीं तोड़ सकता जो अब आप में है। स्ट्रेंथ का कार्ड हमारे लिए ऐसे ही नहीं निकला इस रीडिंग में। तो आप देख सकते हो कितने सारे मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको बार बार एक ही चीज बताना चाहते हैं। दैट इज बाय रिपीटेड मैसेजेस आते हैं। समवन इज प्लेइंग ऑन योर वीकनेस, डोंट फॉल इन दैट ट्रैप। अब ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग हैं जो आपकी किसी एक वीकनेस पे, आपके किसी एक इमोशन पर, आपकी किसी भी एक ऐसी चीज पर प्ले अप करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनको पता है कि उनका किसी ना किसी तरीके से फायदा हो सकता है, और आपको वापस किसी ना किसी एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश हो सकती है। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला था। मैंने कहा था कि एक कंफ्यूजन हो सकती है। आंखों की पट्टी खोलकर लोगों की रियल साइड देखना शुरू करो, बिकॉज यहाँ पर पुटिंग ऑन अ शो का कार्ड भी निकला है। कुछ लोग सिर्फ वो कहते हैं ना कि ऐसी चीजें आपको दिखाएंगे जो आप सुनना चाहते हो, जैसा आप देखना चाहते हो। तो बी अ लिटिल बिट केयरफुल, ओपन योर आईज एंड सी। दैट इज व्हाई दिस रीडिंग हैज कम टू यू। ये रीडिंग आपको तभी मिली है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक कह सकते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से सॉफ्ट गाइडेंस कह लो, वार्निंग कह लो, या कोई गुड न्यूज कह लो, जो आज की रीडिंग्स में जो आज की रीडिंग में निकला है। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो देखना चाहेंगे, किस तरीके से एक नेगेटिव एनर्जीज बैकफायर हो रही है, एक न्यू एनर्जी का प्रवेश होना किसी की लाइफ में।
जस्ट शेयर इट इफ यू कैन। ओके, मैंने हमेशा से लाइफ में बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। मान के चलो ना कि मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है, मेरे ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना है, वो फेथ रखना है और स्ट्रोंगर बनकर आगे चलना है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव करनी है और वो पॉजिटिविटी वापस लेकर आनी है जो कुछ लोगों ने आपकी लाइफ से डेफिनेटली ले ली थी। ओके, आई नो फॉर अ फैक्ट आप में से बहुत सारे लोग वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हो एंड कुछ लोग जो है बहुत जल्द वो अचीव करोगे। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी और बहुत सारी खुशियाँ। जो चीज़ें आप डिज़ायर करते हो जल्द से जल्द आपको मिले। एंड ऑफ कोर्स जितने भी ऐसे नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, टॉक्सिक हैं, अब्यूसिव लोग हैं, कोई भी बाधाएं, दुख दर्द, किसी तरीके की स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब के सब आपकी लाइफ से जल्द दूर हो जाएं। जाने से पहले जनरल रिमाइंडर हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। एक एनर्जी को एक्सचेंज करें और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। Till then, take care of yourself, be happy, and stay strong.